इनको दर्द क्यों हो रहा है? अल्लाह अकबर के नारे से दर्द क्यों हो रहा है? ये क्लिप काट के दिखा रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? इनको जहां इनका ठिकाने थे, ये इनको वहीं भेजने का काम करेगा ये किसान। न्याय नहीं हो रहा है इस सरकार में, पूरा अंधेर गर्दी है। एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। ये कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये है किसका प्रधानमंत्री? अडानी और अंबानी का खरीदा हुआ गुलाम। दलित अडानी और अंबानी की गुलामी से फुर्सत मिले इन्हें तब ना। दलित राष्ट्रपति है नहीं चाहिए। अरे भाई, दलित राष्ट्रपति के तो हाथ कटे हुए हैं। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसे खतरे में है, उसे ये बदलना चाहते हैं आरएसएस के। इनकी नियत जो है संविधान पर टिकी हुई है। ये आरएसएस अपना संविधान स्थापित करना चाहते हैं इस देश में, लेकिन ये संविधान बनाएंगे, नया संविधान बिल्कुल लिखना चाहते हैं। ये उस दिशा में काम कर रही है बीजेपी सरकार कि संविधान को हटाओ और आरएसएस का संविधान देश में लागू करो। तो देश कैसे बिकेगा, कहां से बेचना है? पूरा देश को ये लिस्ट बेचने पर लगा रखा है। सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, देश का पानी भी बेच दिया। सीधा खींच लेंगे, नीचे गिरा देंगे। इनकी जो औकात थी, सड़क पर घूमते थे केतली पकड़ करके, वही घुमा देंगे। देखिए, जो अधिकारी है उसके लिंक सीधे सीधे आरएसएस से हैं। जो सूत्रों से पता लगा है, आरएसएस से लिंक है उसका कोई परिवार का है, आरएसएस में कोई आका है, बहुत बड़ा अधिकारी है आरएसएस में, और उसके दिशा निर्देश पर। और ये पिट्ठू बन के सरकार काम कर रही है, उसकी आरएसएस की गुलामी से काम कर रही है, और इसीलिए उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है अधिकारी पे। अगर कोई दूसरा अधिकारी होता तो उस पर कार्रवाई हो जाती। छत्तीसगढ़ में देखिए कार्रवाई हो गई उस पर, लेकिन वहाँ सरकार जो है अपने हाथ पीछे खींच रही है। हम इंक्वायरी करेंगे। अरे भाई, क्या इंक्वायरी करोगे जब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, सरेआम जो ऑर्डर दे रहा है? हम उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, हैं, इंक्वायरी करेंगे। अरे पर्चा तो भाई दाखिल होना चाहिए, जांच प्रक्रिया विषय बात का है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ पर्चा भी दाखिल नहीं कर रही है। तो ये बड़ी विडंबना है इस देश को, और ये इस घटना को पूरा देश देख रहा है। आंखों देखा सीन है ये, सबने देखा है आंखों से कि अधिकारी किस तरीके से और ये आदेश देता है कि किसानों का सिर फोड़ दिया जाए, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। ये अधिकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो महापंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में जो हुई थी, तो क्या अभी मुजफ्फरनगर एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है क्या? क्योंकि जब 2013 में जाट और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ था, जब दंगा हुए थे, कई लोग मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, तब भी 2014 में यही मुजफ्फरनगर राजनीति का केंद्र बना था और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब यही मुजफ्फरनगर, जहां पर एक किसानों का जो नारा था, जय जवान जय किसान, उस नारे से एक अलग हट करके अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। क्या एक बार फिर से यही राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है क्या मुजफ्फरनगर? देखिए, 1987 में हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में उन्होंने जो संगठन बनाया था, सभी धर्मों को जोड़ने का काम किया था। उस समय भी नारा लगता था। 1857 में भी जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे, उस वक्त भी ये नारा लगा था। तो चूल्हे हिल गई थी, अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी, और ये वही लोग हैं। इनको दर्द हो रहा है इनके पेट में। अल्लाह अकबर और जय जय हर हर महादेव का नारे के साथ जो लगे हैं एक साथ में, उसमें सभी धर्मों को लोगों ने नारा लगाया। ये नहीं कि हिंदुओं ने लगाया है, वहाँ मुस्लिम भाई भी हमारे खड़े थे, वो भी हर हर महादेव बोल रहे थे। चाहे वो सिख है चाहे ईसाई है, उसमें एक नारा और जोड़ा गया है, वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह। ठीक है, तो सभी बुद्धिस्टों के लिए क्यों नहीं नारे लगाए? नहीं, देखिए सभी धर्मों का लगा है महोदय, सभी धर्मों का। हमारा मकसद सभी धर्मों को जोड़ना है। हमारी ताकत तभी होगी देश को हम जोड़ करके ही, जैसे हमने अंग्रेजों को खदेड़ा था, यहाँ से सभी लोग इकट्ठे होकर के हर धर्म को हम जोड़ने का काम कर रहा है हमारा संगठन जो है। सभी किसान हैं, हम कोई फर्क नहीं मानते। अल्लाह अकबर के नारे से आप लोगों को जोड़ने में कामयाब हो पाओगे? 100% कामयाब होंगे हम। उसी कामयाबी की बदौलत आज हम देश हमें आज़ादी मिली ही। सभी धर्मों ने अपनी अहम भूमिका बढ़ चढ़ के निभाई थी जब अंग्रेजों का गुलाम था देश उस वक्त। और वही अब इनको ये दर्द हो रहा है कि हमने फूट डाल के, धर्मों में बांट के, जाति में बांट के, और हमने जो ये गद्दी
सिंहासन लिया है ना, अभी हमारे हाथ से खिसकने वाला है। ये मोदी जी को भय सता रहा है, बीजेपी को भय सता रहा है कि अगर ये धर्मों में सारे धर्म के लोग इकट्ठे हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में है। आपकी महापंचायत के बाद किसी भी ऐसी तरह का कोई अभी समाधान तो नहीं निकल रहा। महापंचायत के बाद क्या सरकार पर दबाव बना पाए क्या आप? देखिए, सरकार क्या पीछे हटी? अरे आपको ये लग नहीं रहा महोदय, आपको लग नहीं रहा, वो एक नारे ने इनकी चूल्हे हिला दी हैं। जो हमने जोड़ने का काम किया है, ये तोड़ने का काम करते थे। सभी धर्मों को तोड़ तोड़ के इन्होंने जाति धर्मों में बांट करके इन्होंने राजनीति की है, हिंदू और मुस्लिम करके। लेकिन हम और हिंदू मुस्लिम को एक होकर के वो खाई पाटने का काम किया है हमारे संगठन ने। और ये खाई पटने का सीधा सीधा साफ असर दिखाई दे रहा है देश के इतिहास में। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, ये पहली पंचायत हुई है कि इतना बढ़ चढ़ करके लोगों ने, कोई भाड़े के नहीं थे, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। ये लोग कहते थे ना कि ये कुछ नहीं, मुट्ठी भर किसान हैं, ये पंजाब का है, हरियाणा का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। और इस पंचायत में ये साबित हो गया कि इनसे हर प्रदेश का, पूरे देश का किसान खिलाफ है, हर धर्म का किसान जो है खिलाफ है। हर धर्म, सबको ये एहसास हो गया है कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे हम इसको नहीं हरा सकते। आप कह रहे हो कि हम लोगों को तोड़ने के लिए आए हैं, जो बीजेपी या आरएसएस लोगों को तोड़ने का काम करती है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जी तो ये भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब तो कह रहे हैं सबका प्रयास भी है। भाई इनको दर्द क्यों हो रहा है? अल्लाह अकबर के नारे से दर्द क्यों हो रहा है? ये क्लिप काट के दिखा रहे हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? अगर सबका साथ है और विकास है तो इन्हें खुशी होनी चाहिए कि सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। इनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन इनके जो आईटी सेल है वो काट काट के सिर्फ वही दिखा रहा है, हर हर महादेव का नारा नहीं दिखाएगा, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, ये चीज नहीं दिखाएगा। मतलब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बांटना है। इनको कीड़े लगे हुए, काटने लगे, इनको अब चुनचुने हो गए इनको कि अब ये इकट्ठा हो गया। अब समझने से नारे के साथ योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से काट फेंकेंगे क्या? अभी हमारे 18 मंडलों में पंचायतें में होता है, ये स्टार्टिंग है। आप देखना आगे होता क्या है। अभी 6 महीने हैं, हमारे 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर मंडल में किसान अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने का काम करेगा। इनको जहां इनका ठिकाने थे, ये इनको वहीं भेजने का काम करेगा ये किसान। अभी जिस तरह से देखा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में देश के अंदर जो जाति जनगणना को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, जाति जनगणना को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक बात चल रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं कि देखिए, होना चाहिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसको उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं देंगे, ये होना नहीं देंगे। भाई हम कह रहे हैं आपका 50% वो जनसंख्या है आपकी, और लेकिन आपको मिल नहीं रहा है 5% भी हिस्सेदारी उसमें, जबकि आपकी 50% की हिस्सेदारी वहाँ होनी चाहिए। न्याय नहीं हो रहा है इस सरकार में, पूरा अंधेर कर दी है। एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जब समाज के लोग ये बात भी करते हैं कि जाति विहीन समाज की परिकल्पना की जाए, समता मूलक समाज बनाया जाए, वहीं पर आप जाति की बात जब करके आगे आते हैं तो कई चीज़ों को कुछ तोड़ने की बात नहीं है। हम जाति की बात करके लोगों में एक ऊंच नीच की खाइयाँ पैदा करते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। आप देख नहीं रहे? जनगणना तो होनी चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? जनगणना हो जाए तो दिक्कत क्या है? बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा बढ़ावा? अरे कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा भाई, कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। पता तो चले जिसका हक है छीन छीन के ये खा रहे हैं। कौन खा रहा है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसे हक खाएगी भाई? अरे सबका खा रही है भाई। आप देखो IPS और IAS के जो टेस्ट होते हैं सबसे ज्यादा उसमें एक विशेष जाति के लोग उसी में मिलेंगे आपको। ओबीसी समाज का देश का प्रधानमंत्री मिला, आपको नहीं चाहिए? नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आते हैं भाई। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का है, ये कहते हैं अपने आप को। लेकिन ये है किसका प्रधानमंत्री? अडानी और अंबानी का खरीदा हुआ गुलाम। दलित अडानी और अंबानी की गुलामी से फुर्सत मिले इन्हें तब ना। दलित राष्ट्रपति है, नहीं चाहिए? अरे भाई, दलित राष्ट्रपति के तो हाथ कटे हुए हैं। वो तो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति महोदय, अरे तुम कम से कम ये तो देखो कि ये संविधान खतरे में है।
संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसे खतरे में है, उसे ये बदलना चाहते हैं आरएसएस के। इनकी नियत जो है संविधान पर टिकी हुई है। रिप्लेस करके क्या लाना चाहेंगे? ये आरएसएस अपना संविधान अपना संविधान स्थापित करना चाहते हैं इस देश में, लेकिन ये संविधान बनाएंगे, नया संविधान बिल्कुल लिखना चाहते हैं। ये उस दिशा में काम कर रही है बीजेपी सरकार कि संविधान को हटाओ और आरएसएस का संविधान देश में लागू करो, ताकि एक छत्र इनका राज रहे हमेशा। तो इसकी लड़ाई क्या किसान सही तरीके बिल्कुल बिल्कुल ये समझ गया है, आपको ये एहसास हो गया उस पंचायत से कि सब धर्म मिल करके जब इस लड़ाई को जंग में लड़ रहे हैं, हम इनको खदेड़ने का काम करेंगे। 2022 में देखना ये टेलर क्या होगा, और 24 में तो यहाँ से सब अपने अपने पुराने धंधे पर और जाने का काम करेंगे, जनता वहीं भेजेगा काम करेगी। बहुत गद्दारी की इन्होंने देश के। देखिए ये रोजगार पर बात नहीं करते, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करेंगे, सड़क पर बात नहीं करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ दिखता है तो देश कैसे बिकेगा और कहाँ से बेचना है, पूरा देश को ये लिस्ट बेचने पर लगा रखा है। सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, देश का पानी भी बेच दिया, देश का जो पीने वाला पानी है उसे बेच रहे हैं, सड़क बेच दी इन्होंने, और आपका सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या क्या नहीं बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला हमारा वो जो धरोहरें हैं हमारी पुरखों की, पूर्वजों की धरोहरें आप वापस लेंगे सब? बिल्कुल होगा सब कुछ। इनको अडानी, अंबानी, मोदी और शाह इन चारों को वहीं भेजने का काम किया जाएगा। आप मुझे बताइए किसने शहादत दी है? एक किसान का बेटा ही सरहद पर जाकर के अपनी जान देता है। किसान वहाँ खेत पर होता है और जवान वहाँ सीमा पर होता है। इनके घर से कोई शहादत नहीं देने वाला है, न कोई भर्ती हुआ है। और किसान को लड़ाने की बात हो रही है क्या? ये लोग लड़ाते हैं, लेकिन अब हम किसान और जवान नहीं लड़ेंगे। किसान भी हमारे बच्चे हैं, किसान और जवान अब लड़ेगा नहीं। से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सीधी केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई है। और या तो ये बिल वापस कर लें, नहीं तो कुर्सी छोड़ दें, सीधा खींच लेंगे, नीचे गिरा देंगे। इनकी जो औकात थी, सड़क पर घूमते थे केतली पकड़ करके, वही घुमा देंगे। ये देश की जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, उसी के दम पर ये बैठे हैं, ये उन्हीं के दम पर बैठे हैं। ये हमारे देश का पैसा लुटाने में, देश को लुटाने में और बेचने में मग्न हैं ये।